शिक्षक कृषि की तैयारी कर रहे आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के कृषि शिक्षक के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी किया गया है। तो मेरा नाम है दुष्यंत कुमार देवांगन और आप देख रहे हैं दुष्यंत देवांगन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, निगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है, पूरा एक ओवरव्यू देखते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, भाग अ, भाग ब और भाग सा। इन तीनों पार्ट मिलाकर टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे भाग अ के बारे में। तो इसमें 5 भाग हैं। पहले भाग में आपको पढ़ना होगा सामान्य कृषि एवं कृषि मौसम विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी एवं जल प्रबंधन, जिसमें से 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट है सस्य विज्ञान एवं उद्यान शास्त्र, इसमें से भी 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा है कृषि प्रसार शिक्षा, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि कीट, कृषि पादप रोग एवं मृदा विज्ञान, इसमें से 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चौथा पार्ट है पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन एवं दुग्ध प्रौद्योगिकी, इसमें से भी 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पांचवा पार्ट है कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, इसमें से भी 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, भाग ब के बारे में बात करें तो वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें से 15 अंक के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाग सा के बारे में बात करें तो वो है भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, इसमें से 35 अंक के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करते हैं निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कट किए जाएंगे। ठीक है, और यदि आप एक से अधिक उत्तर अंकित करते हैं तब भी निगेटिव मार्किंग किया जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला भाग अ से शुरू करते हैं। भाग अ में है सामान्य कृषि एवं कृषि मौसम विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी एवं जल प्रबंधन। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए। सबसे पहला है सामान्य कृषि। इसमें आपको पढ़ना होगा कृषि संबंधित क्रांतियां, क्षेत्र उत्पादन, विभिन्न फसलों की उत्पादकता, उर्वरक खपत, भारत और छत्तीसगढ़ में सिंचाई, भारत और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संगठन। ठीक है। सेकंड है इसमें कृषि मौसम विज्ञान। इसमें आपको पढ़ना है वायुमंडल की संरचना, मौसम के तत्व, मौसम और जलवायु में अंतर, संघनन के प्रकार, मौसम वेधशाला में प्रयुक्त उपकरण, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन का फसल उत्पादन से संबंध, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कृषि अभियांत्रिकी। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा सर्वेक्षण और लेबलिंग के प्रकार, उपकरण और विधियां, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, जल स्रोत, ठीक है, सिंचाई माप और उपकरण, मृदा अपरदन आपको पढ़ना है। साथ ही साथ मृदा अपरदन के प्रकार और उनके नियंत्रण के अभियांत्रिक उपाय, भू परिष्करण, अंतरासस्यन, पौधे संरक्षण और कटाई के उपकरण व भूमि विकास और मृदा संरक्षण के उपाय आपको इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट इसमें है जल प्रबंधन। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है परिभाषा और उद्देश्य, भारत और छत्तीसगढ़ में जल संसाधन और सिंचाई विकास, मृदा पौधे जल संबंध, मृदा नमी आकलन की विधियां, वाष्पोत्सर्जन और फसल जल आवश्यकता, प्रभावी वर्षा, सिंचाई का समय निर्धारण, सिंचाई के तरीके, सिंचाई जल का मापन, सिंचाई दक्षता और जल उपयोग दक्षता। ठीक है। साथ ही साथ विभिन्न फसलों की जल आवश्यकताएं, जल ग्रहण प्रबंधन, जल निकासी महत्व और विधियां भी आपको इसमें पढ़ना है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है सस्य विज्ञान एवं उद्यान शास्त्र। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट है सस्य विज्ञान। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है परिभाषा, संभावना और महत्व तथा अन्य विज्ञानों से इसका संबंध। ठीक। भारत और छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु क्षेत्र आपको पढ़ने हैं, फसलों का वर्गीकरण, फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ना है, जुताई, फसल प्रणाली, कृषि प्रणाली, फसल चक्र, फसल विविधीकरण, सतत कृषि, वर्षा आधारित खेती, शुष्क खेती,
खरपतवार का वर्गीकरण व प्रबंधन, फसलों की अनुशंसित कृषि पद्धतियां जैसे कि उत्पत्ति, भौगोलिक वितरण, आर्थिक महत्व, मिट्टी और जलवायु आवश्यकता, किस्में, कर्षण क्रियाएं, उपज, उर्वरक, खरपतवार, कीट और रोग प्रबंधन आपको पढ़ने हैं। इसमें गेहूं, मक्का, मूंग, सरसों, धान, अरहर, सोयाबीन, चना, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, मूंगफली, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, एलोवेरा और तुलसी को भी पढ़ना है। इसमें जो नेक्स्ट है वो है उद्यानिकी। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा उद्यानिकी की परिभाषा और महत्व, उद्यानिकी का विभाजन, फलों की अनुशंसित कृषि पद्धतियाँ, उत्पत्ति, जलवायु, आर्थिक महत्व, मिट्टी, किस्में, पानी, उर्वरक, खरपतवार, रोग और कीट प्रबंधन, उपज, आम, कटहल, काजू, अमरूद, पपीता, केला और नींबू वर्गीय फल। ठीक है। सब्जी फसलें में तो इसमें है आलू, टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और कद्दू वर्गीय। ठीक है। नेक्स्ट है कंद फसलें, फूलों की फसलें। ठीक है। तो फूलों की फसलें इसमें आपको पढ़ना होगा गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, डहलिया और ग्लैडियोलस। मसाले और सुगंधित पौधे तो इसके अंतर्गत आपको हल्दी, अदरक और लहसुन पढ़ना है। नेक्स्ट है इसमें फलों के सधाई और छटाई के सिद्धांत और विधियाँ। शोभाकार उद्यान आपको पढ़ना है। पौधों का प्रवर्धन, विधियाँ और उनके लाभ एवं हानियाँ आपको पढ़ने हैं। शोभाकार उद्यान के प्रमुख घटक आपको पढ़ना है। लैंडस्केप गार्डनिंग की शैलियाँ और सिद्धांत, लॉन, फल और सब्जियों के खराब होने के कारण आपको पढ़ने हैं। संरक्षण की तकनीकें पढ़ना है जैसे कि निर्जलीकरण, सुखाना, कैनिंग और बॉटलिंग। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है फल और सब्जियों के संरक्षण के सिद्धांत और विधियाँ, अचार, जैम, जेली, स्क्वैश, केचप, सॉस और चिप्स तैयार करना, ये सभी आपको पढ़ना है। इसका तीसरा पार्ट है कृषि प्रसार शिक्षा, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि कीट, कृषि पादप रोग एवं मृदा विज्ञान। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं। सबसे पहला है कृषि प्रसार शिक्षा। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको कृषि विस्तार का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और महत्व, सामुदायिक विकास और प्रसार शिक्षा में अंतर पढ़ना है। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपको पढ़ने हैं। संचार, विभिन्न आधारों पर प्रसार सेवाओं, ठीक है, विधियों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें है कृषि अर्थशास्त्र। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ना है, परिभाषा और विभाजन पढ़ना है। कृषि अर्थशास्त्र इसमें अर्थ एवं परिभाषा आपको पढ़ने हैं। ठीक है। मूलभूत अवधारणाएं आपको पढ़ना है। कृषि वित्त एवं सहकारिता पढ़ने हैं। कृषि वित्त की परिभाषा, उसकी सीमाएं आपको पढ़नी है। वित्त के प्रमुख स्रोत तथा उनके लाभ और हानियां पढ़ना है। सहकारिता की परिभाषा और महत्व पढ़ना है। सहकारिता के प्रमुख सिद्धांत आपको पढ़ना है। सहकारी संगठनों का गठन और फसल उत्पादन में उनका महत्व पढ़ना है। ठीक है। साथ ही साथ फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल ऋण योजनाएं भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें है कीट विज्ञान। तो इसके अंतर्गत आपको द्विनाम प्रणाली के अनुसार वर्गीकरण पढ़ना है। कृषि के महत्वपूर्ण संघ आपको पढ़ना है। एनेलिड, मोलास्का और आर्थ्रोपोडा वर्ग आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत में एरेक्निडा, क्रस्टेसिया, मीरियापोडा और इंसेक्टा को पढ़ना है। टिड्डा, तिलचट्टा, केंचुआ की शारीरिक एवं पारिस्थितिकी व कार्यिकी। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्रमुख अनाज, दलहन और तिलहन के कीट आपको पढ़ने हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन पढ़ना है। ठीक है। इसके साथ साथ लाभकारी कीट और भंडारित अनाज कीट भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें है पादप रोग विज्ञान। इसके अंतर्गत आपको पादप रोगजनक और उनका वर्गीकरण पढ़ना है। कृषि की महत्वपूर्ण फसलों के रोग आपको पढ़ने हैं। पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांत और विधियां आपको पढ़ना है। कीटनाशकों का वर्गीकरण, कवकनाशी का परिचयात्मक ज्ञान और अनुप्रयोग विधि भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें है मृदा विज्ञान। इसके अंतर्गत मृदा के भौतिक गुण पढ़ने हैं। छत्तीसगढ़ की मृदाएं, ह्यूमस, C/N अनुपात, आवश्यक पादप पोषक तत्व, भूमिका, उपलब्ध रूप, गतिशीलता, कमी और विषाक्तता।
समस्याग्रस्त मृदाएं और उनका प्रबंधन आपको पढ़ने हैं, मृदा उर्वरता और उत्पादकता, उर्वरक उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ने हैं, खाद और उर्वरकों के विभिन्न प्रकार आपको इसमें पढ़ना है। देखते हैं फोर्थ पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चौथा पार्ट है पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन एवं दुग्ध प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको पशुपालन पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना होगा प्रारंभिक अध्ययन, पशुपालन का परिचय, कृषि उद्योग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान, ये पढ़ना होगा। ठीक है। सेकंड है इसमें पशु शरीरिकी। तो इसमें आपको पढ़ना है गाय, भैंस, भेड़, बकरी के बाह्य अंगों की जानकारी। ठीक है। नेक्स्ट है पशु कार्यिकी। तो इसमें आपको गौ पशुओं के विभिन्न आंतरिक अंगों एवं संस्थानों की जानकारी पढ़ने हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र एवं दुग्ध क्षरण तंत्र आपको पढ़ने हैं। फोर्थ नंबर पे है पशु प्रजनन। इसमें आपको परिभाषा, प्रकार, महत्व एवं उदाहरण पढ़ने हैं। फिफ्थ में है कृत्रिम गर्भाधान। इसके अंतर्गत आपको अर्थ, महत्व, क्रियाविधि एवं सावधानियां भी पढ़ने हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है पशुओं की उन्नत नस्लें, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ की देसी, विदेशी तथा उन्नत तथा संकर नस्लों का वर्णन आपको पढ़ना है। सेवेंथ नंबर पे है पशुओं की जांच। इसमें आपको गुणांकन पत्र द्वारा पशुओं की जांच करना, पशुओं की आयु तथा भार ज्ञात करना, ये पढ़ना पड़ेगा। एट्थ नंबर पे है पशु प्रबंध। इसमें आपको पशु आवास व्यवस्था, दुधारू गाय, भैंस, बैल, बछड़े एवं गर्भवती गाय पढ़ना पड़ेगा। पशुओं का सिंह रोधन, बधियाकरण, चिन्हित करना एवं वश में करने की सामान्य विधियां, उनके गुण, दोष एवं महत्व भी आपको पढ़ने हैं। नाइन्थ नंबर पे है आहार एवं पोषण। इसमें आपको पढ़ना है, देखिए, पशु आहार परिभाषा, प्रकार, अवयव व उनके कार्य। ठीक है। आदर्श आहार व उनकी विशेषताएं, पशु आहार का वर्गीकरण व संगठन एवं पोषक मान, डेयरी पशुओं में पोषण के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। आहार देने की विधियां पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रमुख पशुओं के लिए संतुलित आहार की गणना आपको पढ़ना है। 10वें नंबर पे चारे का संरक्षण। इसमें आपको साइलेज, तो इसमें पढ़ना है परिभाषा, महत्व, लाभ, प्रकार, संगठन, निर्माण विधि, है, परिभाषा, महत्व, लाभ, संगठन एवं निर्माण विधि, ये आपको पढ़ना है। 11वें नंबर पे है चारे का वर्गीकरण। इसमें आपको खरीफ एवं रबी के प्रमुख चारे पढ़ने हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पशु चिकित्सा। तो पशु चिकित्सा में प्रयुक्त प्रमुख उपकरणों की रचना एवं उपयोग आपको पढ़ना पड़ेगा। पशु चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधियों के नाम एवं गुण आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। पशु रोग आपको पढ़ना है नेक्स्ट इसमें, जिसके अंतर्गत आपको वर्गीकरण, बीमार एवं स्वस्थ पशुओं के लक्षण आपको पढ़ने हैं। नाड़ी गति, तापमान एवं श्वसन गति ज्ञात करने की विधि आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख रोग आपको पढ़ना है खुरपका, मुंहपका, पशु प्लेग, लंगड़ी, गलघोंटू, एंथ्रेक्स, थनैला, दुग्ध ज्वार। पशु रोगों से बचाव के सामान्य उपाय आपको पढ़ने हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है मत्स्य पालन। इसके अंतर्गत आपको प्रमुख प्रजातियों का सामान्य परिचय, मछलियों का आहार, मछली पालन की तकनीक, मछली बीज उत्पादन तकनीकों का अध्ययन, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है कुक्कुट पालन। तो इसमें आपको सबसे फर्स्ट पढ़ना है मुर्गी पालन, जिसके अंतर्गत परिचय एवं महत्व पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख देसी, विदेशी एवं संकर नस्लों के लक्षण एवं विशेषताएं आपको पढ़ने हैं। सेकंड है कुक्कुट प्रबंध। ठीक है। अंडे का संगठन एवं आंतरिक संरचना पढ़ना है। उद्भवन तथा अंडज उत्पत्ति, इनक्यूबेटर। तो इसमें आपको अर्थ, प्रकार एवं कार्यविधि का अध्ययन पढ़ना है। फिर है ब्रूडर। इसमें भी अर्थ एवं कार्यविधि का अध्ययन आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट इसमें है कुक्कुट आवास स्थल का चयन। ठीक है। आदर्श कुक्कुटशाला का मॉडल एवं विशेषताएं आपको पढ़ना है। कुक्कुटशाला हेतु आवश्यक उपकरण, आवास की प्रणालियां, गहरी बिछावन एवं सघन प्रणाली का विस्तृत अध्ययन आपको पढ़ना है। कुक्कुट आहार के अवयव, उनके कार्य, प्रमुख स्रोत एवं पोषण मान, ये पढ़ना है। और साथ ही साथ स्टार्टर, ग्रोअर, ब्रॉयलर एवं लेयर हेतु संतुलित आहार की गणना भी पढ़ने हैं।
चलिए अब बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट है कुक्कट रोग एवं चिकित्सा। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है स्वस्थ एवं रोगी कुक्कटों के लक्षण, रोगों से बचाव के सामान्य उपाय। ठीक है, प्रमुख कुक्कट रोग जैसे कि पुलोरम, फाउल पॉक्स, रानीखेत, कॉक्सीडियोसिस, बर्ड फ्लू एवं चीरकालिक श्वसन रोगों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है दुग्ध प्रौद्योगिकी। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, देखिए डेयरी विकास से संबंधित प्रमुख योजनाओं की जानकारी आपको पढ़ने हैं। श्वेत क्रांति पढ़ना है, श्वेत क्रांति में इसमें प्रमुख चरण, प्राप्त लक्ष्य पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है दुग्ध सहकारिता। इसके अंतर्गत आपको इतिहास, अर्थ एवं आधारभूत सिद्धांत पढ़ने हैं। अमूल सहकारी संस्था की सामान्य जानकारी भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन। तो इसमें आपको दुग्ध व्यवसाय की आधारभूत आवश्यकताएं पढ़नी है। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, प्रबंध तथा प्रबंधक के कार्य। ठीक है, दुग्ध दोहन की विभिन्न विधियां, दुग्ध की मात्रा एवं गुणों को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ना है। फोर्थ है दुग्ध संसाधन। इसके अंतर्गत दुग्ध पाश्चुरीकरण, परिभाषा, महत्व, विभिन्न विधियों का अध्ययन, दुग्ध निर्जमीकरण, परिभाषा, महत्व एवं विधियां पढ़नी है। दुग्ध समांगीकरण एवं मानकीकरण, इसमें भी परिभाषा, महत्व एवं विधियां आपको पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर पे है प्रमुख डेयरी उपकरण। तो इसमें आपको लैक्टोमीटर, क्रीम सेपरेटर, ब्यूटाइरोमीटर उपकरणों का अध्ययन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर है दुग्ध की विभिन्न परिभाषाएं आपको पढ़ना है। शुद्ध दूध एवं स्वच्छ दूध, दूध का संगठन, भौतिक व रासायनिक गुण एवं पोषक मान। ठीक है, फिर है इसमें विभिन्न पशुओं के दुग्ध के पोषक मान का तुलनात्मक अध्ययन आपको पढ़ना है। खीस, परिभाषा, संगठन एवं महत्व आपको पढ़ने हैं। फिर है दुग्ध पदार्थ। तो इसके अंतर्गत दही, पनीर, खोआ का मानक संगठन एवं बनाने की विधियां आपको पढ़ना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के दूध, उनकी परिभाषा तथा मानक, जैसे कि देखिए टोन्ड, डबल टोन्ड एवं स्टैंडर्ड, ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर इसमें है दुग्ध विपणन। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा दुग्ध उगाही, परिवहन, अवशीतन, भंडारण एवं मूल्य निर्धारण की नीतियां। ठीक है, फिर है इसमें कृत्रिम दूध। तो इसके अंतर्गत आपको अर्थ, परिभाषा, स्वास्थ्य पर प्रभाव आपको पढ़ना पड़ेगा। 10th नंबर पे है दुग्ध उत्पादन हेतु ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभावों का अध्ययन, ये आपको पढ़ना है। फिर 11th है डेयरी उत्पादों का वर्गीकरण, उच्च वसीय डेयरी उत्पाद भंडारण, जैसे कि देखिए क्रीम, मक्खन एवं घी, संघनित डेयरी उत्पाद, संघनित दुग्ध एवं दुग्ध चूर्ण, हिमीकृत डेयरी उत्पाद जैसे कि श्रीखंड, आइसक्रीम, उपरोक्त सभी का परिभाषा, संगठन एवं बनाने की विधियां अध्ययन। अब देखिए पार्ट 5 जो कि कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। सबसे फर्स्ट है कृषि भौतिक विज्ञान। इसमें आपको सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा घर्षण एवं गुरुत्वाकर्षण। तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे घर्षण की परिभाषा, प्रकार, नियम, कृषि यंत्रों में घर्षण की उपयोगिता, स्नेहक के प्रकार एवं गुण। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वीय बल की परिभाषा, सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण, नियतांक एवं गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, सरल आवर्त गति, इसमें आपको परिभाषा, विशेषताएं, सरल लोलक। ठीक है, इसमें भी परिभाषा एवं उसकी सहायता से जी का मान ज्ञात करना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें साधारण यंत्र। तो इसमें आपको उत्तोलक, घिरनी, चक्र तथा धुरी, ठीक है, ये पढ़ना है। इनकी रचना एवं कार्य पढ़ने हैं। यांत्रिक लाभ, वेगानुपात, मशीन की दक्षता एवं इनमें संबंध, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है इसमें प्रकाश। तो इसके अंतर्गत आपको परिभाषा और गुण। ठीक है, फिर इसमें पढ़ना पड़ेगा परावर्तन एवं परावर्तन के नियम, लेंस व इसके प्रकार तथा उपयोग आपको पढ़ना है। छाया, उपछाया, ग्रहण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण क्रम, ठीक है, अपवर्तन एवं अपवर्तन के नियम, सरल एवं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, संरचना एवं आवर्धन क्षमता, ये आपको पढ़ना है। फिर है ऊष्मागतिकी। तो इसके अंतर्गत आपको परिभाषा, उपयोग, नियम पढ़ना है।
इंजन पढ़ना है, प्रथम नियम एवं अनुप्रयोग, ठीक है। ऊष्मा इंजन है, पेट्रोल एवं डीजल इंजन है, तो इसका प्रकार एवं तुलना और इंजन की दक्षता ये भी आपको पढ़ना है। अब इसमें नेक्स्ट है विद्युत, तो इसमें आपको विद्युत आवेश पढ़ना है, प्रकार है, मानक, कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम आपको पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पढ़नी है, ठीक है। ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति की खपत तथा विद्युत मीटर की गणना से मूल्य ज्ञात करना, ये आपको पढ़ना है। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक वायरिंग का प्रारंभिक ज्ञान, विद्युत से होने वाले खतरे एवं बचाव के उपाय, ठीक है, और साथ ही साथ ओम का नियम भी पढ़ना है। नेक्स्ट है विद्युत के उपकरण, तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको मोटर स्टार्टर एवं प्रकाश विद्युत सेल, ठीक है, संरचना व उपयोग पढ़ने हैं। विद्युत मीटर की सामान्य जानकारी आपको पढ़ना पड़ेगा। अन्य सामान्य विद्युत उपकरणों का परिचय आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है कृषि रसायन विज्ञान, तो सबसे पहले है इसमें आयनिक सिद्धांत आपको पढ़ना है। आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत आपको पढ़ना है, उसके गुण एवं दोष पढ़ने हैं। धनायन, विनियम शक्ति, ठीक है, ऋणायन, विनियम शक्ति, प्रतिस्थापन एवं इनकी कृषि में उपयोगिता, ये सभी आपको पढ़ना है। फिर इसमें है कार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत आपको परिभाषा, वर्गीकरण, नामकरण, संरचना, सूत्र एवं समाव्यता, मूलानुपाती व आणविक सूत्र ज्ञात करना, मूलक तथा क्रियात्मक समूह, सजातीय श्रेणी एवं इसके सामान्य गुण, ये पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन, इसमें आपको परिभाषा, वर्गीकरण, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, गोबर गैस संगठन, निर्माण संयंत्र का रखरखाव, उपयोग, ठीक है, जैसे प्रकाश एवं ईंधन में, यह पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आयतनात्मक विश्लेषण, इसमें आपको परिभाषा, विलयन की शक्ति, प्रतिशतता ज्ञात करना, नॉर्मलता, नॉर्मल एवं मानक विलयन बनाना, अंकित प्रश्न, ये आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है इसमें किण्वन, अल्कोहल, यूरिया, किण्वन की परिभाषा, अनुकूल परिस्थितियां, उपयोग एवं उत्पाद, अल्कोहल का वर्गीकरण, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला तथा व्यापारिक विधि आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर है इसमें भौतिक व रासायनिक गुण, यूरिया बनाने की विधि, इसमें आपको निर्माण, परीक्षण, उपयोग तथा मृदा पर प्रभाव आपको पढ़ने हैं। फिर इसमें है जैव रसायन, इसके अंतर्गत परिचय पढ़ना है, परिभाषा, महत्व पढ़ने हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एवं एंजाइम्स का वर्गीकरण, गुण, महत्व व उपयोग आपको पढ़ना है। फिर आता है कृषि गणित, इसमें आपको सबसे पहला गणितीय श्रेणी, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक श्रेणी, ठीक है, परिभाषा पढ़ने हैं। श्रेणी के n पद ज्ञात करना, n पदों का योगफल ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना, श्रेणियों के गुण, दोष व उपयोगिता, ये पढ़ना है। फिर है त्रिकोणमिति, तो इसमें परिचय पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ठीक है, किसी भी परिभाषा एवं चिन्ह के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें लिखा है लघु गणक, इसके अंतर्गत लघु गणक का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व, ठीक है, वह प्रति लघु गणक ज्ञात करना, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर इसमें है क्षेत्रमिति, तो इसके अंतर्गत परिभाषा पढ़ेंगे, सभी प्रकार के त्रिभुज व चतुर्भुज, वर्ग, आयत एवं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सांख्यिकी, तो इसके अंतर्गत परिभाषा पढ़ना है, महत्व पढ़ना है, समंकों का सारणीयन, आलेखन, बिंदु रेखीय प्रदर्शन, ठीक है, दंड एवं पाई ओरख, हिस्टोग्राम पढ़ने हैं। उसके बाद इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ना है, जिसमें परिभाषा, महत्व, गुण एवं मान ज्ञात करना। फिर है विक्षेपण, तो इसमें माध्य विचलन एवं मानक विचलन की परिभाषा पढ़ना है, गुण एवं उपयोगिता तथा मान ज्ञात करना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है कृषि वनस्पति विज्ञान, तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे फर्स्ट है पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन, तो इसमें आपको द्विनाम पद्धति अनुसार पादप वर्गीकरण पढ़ना है।
कुल पढ़ना है जिसमें कंपोजिटी, कुकर, बिटेसी, रूटेसी एवं ग्रेमिनी, ठीक है। लेग्यूमिनेसी, उपकुल, पैपली, ओनिटी आपको पढ़ना है। सोलेनेसी, मालवेसी, क्रसीफेरी, कुलों का वर्णन एवं इनकी आर्थिक महत्व आपको पढ़ना है। फिर इसमें है अनुवांशिकी एवं विभिन्नता। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको मेंडल के वंशागति के नियम पढ़ने हैं, मेंडल के प्रयोग, ठीक है, एकल एवं द्विसंकरण, ठीक है। फिर है इसमें टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मेंडलवाद का महत्व पढ़ना है, सहलग्नता एवं जीन विनियमन पढ़ना है, ठीक है। इसके अंतर्गत सहलग्नता, पुनर्संयोजन एवं विनिमय, जीन विनिमय की विशेषताएं, विभिन्नता, परिभाषा एवं प्रकार, संकर ओज, ये सभी पढ़ना है। फिर इसमें है जीन क्रिया के प्रकार, बहु एलील, बहुक्रियात्मकता, ठीक है, प्लियोट्रॉपिज्म जिसको बोलते हैं, भेदनशीलता, पेनिट्रेशन पढ़ना है, ठीक है, एवं अभिव्यक्तता, एक्सप्रेसिविटी पढ़ना है। क्रोशिका द्रव्यीय वंशागति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको पढ़ना है। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन पढ़ना है। डीएनए एवं आरएनए की अवधारणाएं, ठीक है। नपुंसकीकरण, इमैस्कुलेशन पढ़ना है एवं परागण तकनीकें आपको पढ़ना है। साथ ही साथ प्रजनन के प्रकार, परागण के प्रकार, संकरण, हंजी, हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोला जाता है वो आपको पढ़ना है। संकरण, हेट्रोसिस, उत्परिवर्तन, प्रजनन, ठीक है, म्यूटेशन, ब्रीडिंग पढ़ना है आपको। वर्ण है, बहुगुणिता है, उत्तक संवर्धन है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये सभी आपको पढ़ना है। फिर है पादप कार्यकी, तो इसमें आपको पादप कोशिका एवं कोशिका विभाजन पढ़ना है। बीज शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है, ये पढ़ना है। शारीरिक परिपक्वता पढ़ना है, कटाई योग्य परिपक्वता पढ़ना है, बीज की जीवन क्षमता एवं ओज आपको पढ़ना है, अंकुरण पढ़ना है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के बीज आपको पढ़ने हैं। फिर इसमें है फसल जल संबंध, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, श्वसन है, C3, C4 और कैम पादप आपको पढ़ना है। पादप अंगों में परिवर्तन जैसे कि जड़, तना और पत्ती में परिवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी आपको पढ़ने हैं। फिर है इसमें जैव तकनीक, तो इसके अंतर्गत परिभाषा एवं क्षेत्र पढ़ना है। फसल उत्पादन के संदर्भ में पादप हार्मोन जिसके अंतर्गत अर्थ और प्रकार, तो इतना पूरा आपको 50 मार्क्स के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया आधा सिलेबस, अभी आधा और बचा है। अब बात करते हैं भाग ब के बारे में जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। तो पहले इकाई के बारे में बात करें तो पहला इकाई है बच्चे का विकास या उच्च प्राथमिक शाला बालक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, ठीक, बुद्धिमत्ता के सृजन का सम आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य आपको पढ़ना है, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, ठीक है। सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर आपको पढ़ना है। शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, ठीक, और साथ ही साथ परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास भी आपको पढ़ना है, ठीक है। बात करेंगे इकाई 2 के बारे में, तो इकाई 2 है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण। सेकंड है इसमें सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, ठीक है। और इसमें पढ़ना है आपको सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण, ठीक है। बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में, तो यूनिट 3 है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, ठीक है। सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य आपको पढ़ना है। बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में आपको पढ़ना होगा। संज्ञान एवं संवेग पढ़ना है। अभिप्रेरणा व सीखना पढ़ना है। सीखने में
सहयोगी कारक, वैयक्तिक एवं पर्यावरणीय आपको इसमें पढ़ना है। इतना सब चीज आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पढ़ना है। अब बात करते हैं भाग सा, जो कि भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना होगा सामान्य हिंदी, जिसमें से 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको पढ़ना है सबसे फर्स्ट स्वर व्यंजन वर्तनी। ठीक है, सेकंड है लिंग वचन काल, थर्ड है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण और कारक, फोर्थ है समास रचना एवं प्रकार, फिफ्थ है संधि, इसके अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि आपको पढ़ने हैं। सिक्स है व्याकरणिक अशुद्धियां। ठीक है, सेवेंथ है शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ना है आपको। एट्थ है शब्द प्रकार। ठीक है, इसमें आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, विदेशज शब्द ये सभी पढ़ना है। और 9th नंबर पे है पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के अंतर्गत आपको पढ़ना है सबसे फर्स्ट नंबर, जेंडर एंड आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। सेकंड है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब पढ़ना है। थर्ड है प्रीपोजिशन एंड कंजक्शंस आपको पढ़ने हैं। फोर्थ है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोनिम्स। ठीक है, फिफ्थ आपको पढ़ना होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, सिक्स है स्पेलिंग्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में पढ़ना है। सेवंथ है प्रोवर्ब एंड आइडियम्स आपको पढ़ने हैं। एट्थ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है। नाइन्थ है इसमें सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस में क्या क्या पढ़ना है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। ठीक है, और 10th है इसमें पंक्चुएशन। तो ये सारे चीज आपको जनरल इंग्लिश में पढ़ने हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है इसमें सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें से 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं, तर्क करना, संबंध देखना, ठीक है, एनालॉजी है, अंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि ये सभी चीज पढ़ना है। साथ ही साथ इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि देखिए विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा है, छुपे हुए चित्र है, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं आपको पढ़ना है, चित्रों का मिलान कैसे किया जाता है वो पढ़ना है, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि आदि। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट है वो है कंप्यूटर शिक्षा, जिसमें से 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको पढ़ना है कंप्यूटर का परिचय। इसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग आपको पढ़ना है, जैसे कि शिक्षा, बैंकिंग क्षेत्र में, स्वास्थ्य, कार्यालय, संचार आदि। ठीक है, साथ ही साथ कंप्यूटर का महत्व और सीमाएं आपको पढ़ना है और कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं पढ़ने हैं। नेक्स्ट इसमें है कंप्यूटर के प्रमुख भाग। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का परिचय। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ठीक है, ये पढ़ना है। इनपुट डिवाइस पढ़ना है, तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच पैड आदि को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इसमें आउटपुट डिवाइस। तो इसमें आप पढ़ेंगे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थर्ड है प्रिंटर के प्रकार। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल एवं अन्य आधुनिक प्रिंटर। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका, MS DOS आपको पढ़ना है। ठीक है, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना होगा, जैसे कि विंडोज, मैक OS आदि। ठीक है, और साथ ही साथ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स, उबंटू आदि आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कार्यालयीन उपयोग हेतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा MS वर्ड, डॉक्यूमेंट बनाना, संपादन, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है MS एक्सेल। तो इसमें आपको टेबल, फार्मूले, चार्ट आदि आपको पढ़ना है। और इसमें दिया गया है MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो स्लाइड निर्माण, डिजाइन और प्रस्तुतिकरण आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करें तो वो है इंटरनेट का उपयोग। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरनेट का परिचय, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, CC, BCC, ईमेल बनाना व भेजना। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट खोज। नेक्स्ट इसमें वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइटों की सामान्य जानकारी, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है एंटीवायरस एवं कंप्यूटर सुरक्षा। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कंप्यूटर वायरस क्या है,
वायरस के प्रकार, वायरस से होने वाले नुकसान, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का महत्व, सुरक्षा उपाय। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मल्टीमीडिया का उपयोग। तो मल्टीमीडिया का अर्थ ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट का उपयोग। ठीक है। और मल्टीमीडिया अनुप्रयोग, ये सभी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें है स्टोरेज डिवाइस। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है प्राथमिक व द्वितीयक स्टोरेज। ठीक है। हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, क्लाउड स्टोरेज का परिचय आपको पढ़ना है। और इसमें लास्ट है सर्च इंजन एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा गूगल, यूट्यूब, सर्च इंजन क्या है, वांछित जानकारी कैसे खोजें, सुरक्षित एवं प्रभावी सर्चिंग तकनीकें। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है सामान्य ज्ञान, जिसमें से 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट है इसमें मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान अधिकार पढ़ना है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, वो पढ़ना आपको पड़ेगा। सांस्कृतिक राष्ट्रीय व्यक्तित्व पढ़ना है। लोकतंत्र एवं चुनाव आपको पढ़ना होगा। लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ना है। सेकंड है इसमें भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति आपको पढ़ना है। ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास आपको पढ़ना है 1857 से लेकर 1947 तक तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम। थर्ड इसमें है भूगोल। तो भूगोल में आपको सामान्य भूगोल पढ़ना पड़ेगा, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय आपको पढ़ना है। पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कृषि व ग्रामीण विकास है, वो पढ़ना पड़ेगा। औद्योगिक विकास आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना पड़ेगा। बैंक प्रणाली है। वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो वो है सामान्य विज्ञान। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, साथ ही साथ शासकीय योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको पढ़ना है। पुरस्कार सम्मान। ठीक है, परंपराएं, लोकगीत संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय आपको पढ़ना है। और लास्ट इसमें है नई शिक्षा नीति 2020, जिसमें लिखा है भाग 1 स्कूल शिक्षा को आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका शिक्षक कृषि का सिलेबस। तो उम्मीद है अब आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। टीचर भर्ती से रिलेटेड मॉक टेस्ट या जिसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं, ठीक है, वो चैनल पर आपको मिल जाएगा और नियमित रूप से अपलोड किया जा रहा है। आप सभी उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।